अरे सुनो, एक बहुत पुरानी बात है। एक सुंदर सा शहर था, पर एक बार इतनी जोरदार बारिश हुई ना कि नदी ने अपना रास्ता ही बदल दिया। बस फिर क्या था, शहर खाली हो गया, वीरान। और वहां रहने आ गए ढेर सारे चूहे। हम्म, इतने चूहे कि पूरे शहर पर उनका ही राज हो गया। उनके राजा थे मूषक राज। और किस्मत देखो, उसी टूटे फूटे शहर के पास एक बड़ा सा पानी का तालाब भी बन गया। उधर क्या हुआ, पास के जंगल में रहते थे हाथी और उनके राजा थे गजराज। पर जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। सारे हाथी प्यासे, बच्चे प्यास से बेहाल। गजराज बहुत परेशान थे। तभी उनकी दोस्त चील रानी ने आकर बताया, महाराज, उस टूटे शहर के पास एक बड़ा सा तालाब है। गजराज ने झट से सब हाथियों को तालाब की ओर चलने को कहा। ढम 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 सैकड़ों हाथी पानी की तलाश में चल पड़े। तालाब तक जाने के लिए उन्हें चूहों के शहर से होकर गुजरना पड़ा। थप्पड़ 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 बड़े बड़े हाथी निकल रहे थे और उनके पैरों तले कितने ही चूहे कुचल गए। ओहो! मूषक राज ये देखकर बहुत दुखी हुए। मूषक राज ने सोचा, मुझे गजराज से बात करनी पड़ेगी। वो गजराज के पास गए। गजराज महाराज, मूषक राज का नमस्कार। गजराज ने सुना नहीं तो वो झुक गए और अपना कान मूषक राज के पास ले आए। बोलो नन्हे दोस्त, क्या कह रहे थे? मूषक राज बोले, महाराज, आपके हाथी जब हमारे शहर से निकलते हैं तो हमारे हजारों चूहे कुचल जाते हैं। प्लीज आप अपना रास्ता बदल लीजिए। ओहो, हमें पता ही नहीं था, माफ करना। हम आज से ही नया रास्ता ढूंढ लेंगे। धन्यवाद महाराज, और कभी जरूरत पड़े तो हम चूहे भी आपके काम आएंगे। गजराज मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा, ये छोटे से चूहे भला मेरे क्या काम आएंगे। कुछ दिनों बाद जंगल में शिकारी आ गए। उन्होंने बड़े बड़े जाल बिछा दिए। कई हाथी पकड़े गए और एक दिन गजराज भी एक मजबूत फंदे में फंस गए। चिंगाड़! गजराज जोर से चिल्लाए, पर कोई नहीं आया। तभी एक बहादुर भैंसा, जो गजराज का दोस्त था, जिसकी जान गजराज ने एक बार बचाई थी, उसने गजराज की आवाज सुनी। वो दौड़कर गजराज के पास आया। दोस्त, अब क्या करूं? बेटा, जल्दी से चूहों के राजा मूषक राज के पास जाओ। उनसे कहना कि मेरी मदद करें। भैंसा पूरी ताकत से दौड़ा और मूषक राज को सारी बात बताई। मूषक राज अपनी छोटी सी सेना के साथ झट से भैंसे की पीठ पर बैठ गए। सर्र! और पहुंच गए गजराज के पास। चूहे झटपट कूद गए और फंदे की रस्सियों को कुतरने लगे। कुतर 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 कुतर। बस कुछ ही देर में सारी रस्सियां कट गईं और गजराज आजाद हो गए। देखा, कोई छोटा नहीं होता और कोई बड़ा नहीं। सबकी मदद करनी चाहिए, है ना? मजा आया?